अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लॉग में मैं आपको हैरानकुन तौर पे बताने जा रहा हूं कि 1 साल गुजर जाने के बाद भी जब ये कोरोना अब से 1 साल पहले आया था मार्च के महीने में सन 2020 में, तब तो हमने सुना था कि क्या-क्या कुछ हमारे इर्द-गिर्द होता रहा। किस तरह से मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ जो कि पहले लेबॉर्ट्रीज़ नहीं थी, फिर लेबॉर्ट्रीज़ भी बन गई और ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ बन गई कि जिन्होंने कोरोना के टेस्ट भी करना शुरू कर दिए और लोगों से कमाना शुरू कर दिया। और फिर वहीं पर कुछ ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ जो पहले से थीं, उन्होंने ऐसे-ऐसे लोगों के टेस्ट किए और ऐसी-ऐसी उन्होंने रिपोर्ट्स दी कि जिसके अंदर उन्होंने लोगों को दोनों हाथों से लूटा। वो कैसे लूटा वो भी मैं आपको बताऊँगा। और आज के इस वीडियो लॉग में ख़ास तौर पे ये बताऊँगा कि पंजाब के एक शहर में, जहाँ पर अभी रिसेंटली बाई इलेक्शन भी हुआ है, वहाँ पर किस तरह से लोगों को एक झूठी, ढोंगी और फ्रॉड किस्म की लेबॉर्ट्री कायम की गई है और उस लेबॉर्ट्री में लोगों को दिन दहाड़े लूटा जा रहा है, कोविड टेस्ट करके उनको लूटा जा रहा है और उनकी लेबॉर्ट्री के हालात क्या हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि पिछले साल जब ये कोरोना आया तो बहुत सी हमने चीज़ें देखी, फ्लोट हुई। किसी ने कहा कि जी आप गर्म पानी पिएं, किसी ने सना मक्की की बात की, किसी ने कुछ किया, जो भी कुछ बात होती रही, बाज़ार में चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई। मास्क का था कि जी लोगों को मास्क चाहिए, मास्क पता चला कि नायाब हो गए हैं, मास्क महंगे हो गए हैं। किसी ने फिर वो हैंड सैनिटाइजर्स की तरफ लगे तो लोग बीच में आ गए जो इस कारोबार में हैं, जिनको कोई हल्की फुल्की समझ थी, उन्होंने हैंड सैनिटाइज़र बनाना शुरू कर दिए कि जी वहाँ से लोगों को कमाना। फिर वो पता चला जी वो प्रोटेक्टिव सूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड किए जा रहे हैं, तो लोगों ने फिर वो प्रोटेक्टिव सूट्स बनाने शुरू कर दिए। वहाँ पर जहाँ जिसका दाव लगता था वो लगा रहा था और लोगों से कमा रहा था। और फिर कुछ तो लेबॉर्ट्रीज़ हमारे मुल्क में हैं जो सर्टिफाइड हैं, बिल्कुल एक नंबर लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उस पर कोई दूसरी राय नहीं है, लोग उन पर एतबार करते हैं और उनसे जाके टेस्ट करवाते हैं और वो उनकी बिल्कुल ठीक रिपोर्ट होती है। लेकिन कुछ ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ भी थीं जो यहाँ पर मार्केट में पहले से मौजूद थीं, उस पर मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो लॉग भी किया था। उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने कहा जी लोगों की रिपोर्ट्स बनाना शुरू कर दी, कोई नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दिया। अब इसमें उनका क्या फ़ायदा था? उनका फ़ायदा ये था कि अब फ़र्ज़ करें कि कोई पॉजिटिव हो जाता है वो नेगेटिव लेकिन पॉजिटिव हो जाता है। वो पॉजिटिव होता है, अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, सबसे अलग थलग हो जाता है, एक तरफ कोने में लग के बैठ जाता है और अपने उन तमाम करीबी लोगों को इतला देता है कि जो उससे मुलाकात करते रहे हैं कि भाई मुझे कोविड हो गया है, आप भी जाकर अपना टेस्ट करा दो, मैंने फ़लाँ लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाया तो आप भी करवा लो। अब वो जाते हैं, वो टेस्ट करवाएंगे, वहाँ से वो लेबॉर्ट्री कमाएगी और जिनको ये कोविड पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया है वो अपने घर में आइसोलेट हो जाएंगे। लेकिन जब उनको कुछ सिम्टम्स नहीं होंगे तो वो कुछ दिन के बाद कहेंगे कि जी मैं जाऊँ और जाकर मैं अपना टेस्ट करवाऊँ और मैं देखूँ कि अब मैं बेहतर हूँ या घर पे बुला लूँ टेस्ट कराने के लिए। तो जी वही उसी लेबॉर्ट्री का बंदा घर पे आएगा, आके ये एक फुल प्रोटेक्टिव सूट पहना हुआ होगा और आके वो टेस्ट करेगा और फिर उनके रिकॉर्ड में पहले से है कि ये बंदा कौन है, क्योंकि आपका शनाख्ती कार्ड लिया जाता है तो आपका नाम, नंबर, घर का पता वगैरह वगैरह सब इतलात आपके पास होती हैं उन लेबॉर्ट्रीज़ के पास। तो उनको पता है कि जी ये पॉजिटिव डिक्लेयर हुए थे और इतने दिनों में दोबारा टेस्ट करवा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि इनको ये डाउट है, तो उनको फिर अगली मरतबा में नेगेटिव कर दिया जाता है। अब बहुत से लोग ऐसे जो नेगेटिव थे उनको पॉजिटिव किया गया, यही इसी कारोबारी प्लान के तहत। तो उसमें बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाना था, सफ़र करना था, वो नहीं जा सके, उनकी फ़्लाइट मिस हो गई, उनको इजाज़त ही नहीं मिली जाने की, एयरलाइंस इजाज़त नहीं दे रही थी, तो वो परेशान हो गए। फिर इसी तरह से बहुत से लोग ऐसे थे जो थे पॉजिटिव पर उनको नेगेटिव डिक्लेयर किया गया। जब उनको नेगेटिव डिक्लेयर किया गया तो वो उन्होंने जाके लोगों से मुलाकातें भी की, मिलना मिलाना, और इसमें फिर वो मज़ीद लोग उनके आगे एक्सपोज होते रहे, उनकी वजह से वायरस मज़ीद आगे फैलता रहा, क्योंकि उनको रिपोर्ट तो नेगेटिव मिली थी और जो उनको कुछ अलामात भी थी उन्होंने लगा होगा कि ये मौसमी तब्दीली है और कुछ जिस तरह से वायरसेस वगैरह होते हैं, ये वो हैं, या मुझे ज़ुकाम है या खांसी है तो ये उसका नतीजा है, और वो लोगों से मिलते रहे और उनके ज़रिए ट्रांसमिट हुआ। और फिर अगर उनमें से किसी ने इंटरनेशनली ट्रैवल भी किया तो फिर पाकिस्तान से बाहर जाके जिस भी इंटरनेशनल कंट्री में जाते रहे, वहाँ जाके हमारी बदनामी होती रही कि जब जाकर वहाँ टेस्ट होता रहे पहुँचते ही तो वहाँ पर वो लोग पॉजिटिव आते रहे हैं। फिर इससे क्या है, हमारे मुल्क की बदनामी कि जी वहाँ से लोग जो हैं वो नेगेटिव रिपोर्ट्स लेकर आते हैं, तो इसका मतलब है कि वो जाली नेगेटिव रिपोर्ट्स होती हैं और वहाँ पर जाली काम हो रहा है। तो फिर हमारे यहाँ से जाने वाले लोगों को हर किसी को शक की नज़र से देखा जाता रहा है और फिर लोगों को वहाँ पे आइसोलेशन पे रखा जाता रहा है या उनको आइसोलेशन में रहना पड़ा है। तो वो जो यहाँ से अगर नहीं भी गया और यहाँ से करवाया टेस्ट था पॉजिटिव लेकिन नेगेटिव दिया गया, वो भी फिर कुछ दिन के बाद देखेगा मुझे तो ये बुखार और ये सारी अलामात हैं, चक्कर क्या है, मैं एक दफ़ा फिर टेस्ट करवाता हूँ। वो फिर टेस्ट करवाते हैं और फिर टेस्ट करवाने पे पॉजिटिव आ जाते हैं। तो इस तरह से लोगों को पिछले साल लूटा जाता रहा है। आज मैं आपको एक और सिलसिला बताने जा रहा हूं और ये मेरा चूंकि अपना इसके अंदर मामला है तो ये गारंटीड एंड सर्टिफाइड बात है जो मैं बताने जा रहा हूं। मेरे अपने सगे मामू अब से तकरीबन 1.5-2 हफ्ते से उनकी तबीयत नासाज है, बुखार भी है, खांसी भी है, सांस लेने में भी दिक्कत,
और वो घर पे ही अपने आप को उन्होंने आइसोलेट किया हुआ था। हमारे बेहद इसरार पर उनसे कहा गया कि जी आप टेस्ट तो करवाएं ना, ताकि एक दफ़ा पता चले कि ये क्या कोरोना की वजह से ही सारा कुछ है। आप अपने अंदाजे से ख़ुद जो है वो इस बात को समझ बैठे हैं कि जी आपको कोरोना है, लेकिन इसकी पहले से एक तस्दीक होनी चाहिए, टेस्ट होना चाहिए। तो बहरहाल उनको जब कहा गया तो उन्होंने वज़ीराबाद शहर में जाकर, एक लेबॉर्ट्री है जिसके बाहर बोर्ड लगे हुए हैं एक्सेल लैब के, और कहा यह जाता है कि जी ये फ्रेंचाइजी हैं, और फिर एक्सेल लैब के जितने भी कोई आपका ब्लड टेस्ट है, सीबीसी, यूरिन, फिर इसके अलावा हेपेटाइटिस वगैरह, ये जितने भी टेस्ट हैं तो कहते हैं जी ये एक्सेल लैब के होते हैं और हमारे पास फ्रेंचाइज है। और जहाँ तक बात है उनकी कोविड टेस्ट की, तो वो कहते हैं जी वो डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री, वहाँ पर ये नाम इनका तब्दील होकर एक्सेल लैब से डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री हो जाता है। और इसके डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री का ये इन्होंने पैसेंजर कंसेंट फॉर्म बनाया और पूरी इन्होंने फिल्म चलाई है, पूरी ड्रामेबाजी। इस पर जी मैंने जो आपको ये दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इनका बाहर आप एक्सेल लैब का बोर्ड भी देख सकते हैं, फ्रेंचाइजी जो हैं उनका नाम भी देख सकते हैं, पता भी देख सकते हैं कि वज़ीराबाद शहर में कहाँ है, जहाँ ये अभी PB51 का इलेक्शन भी हुआ है। तो पासपोर्ट नंबर है जी पूरे फॉर्म पे, पैसेंजर कंसेंट फॉर्म पे पासपोर्ट नंबर, पैसेंजर फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, CNIC, राब्ता नंबर, ईमेल, फ़्लाइट नंबर, फ़्लाइट डेट एंड टाइम, PNR जो टिकट का होता है, बुकिंग रेफरेंस नंबर, डिपार्चर सिटी, किस मुल्क में जा रहे हैं वो, और डोर स्टेप्स कलेक्शन है या आप खुद आएँ, ये सारी तफसील। और फिर लोगों की जो है उनको धोखा देने का ऐसा भरपूर प्लान कि तमाम एयरलाइंस के नाम भी लिखे हैं, यानी कि अगर कोई टेस्ट करवाने के लिए आया है ना, और उनको पता है कि लोगों ने सफ़र करना होता है तो वो ख़ास तौर पे टेस्ट ज़रूर करवाने आते हैं, तो लोगों को चक्कर मज़ीद देने के लिए और पक्का चक्कर देने के लिए, पक्का उनके साथ धोखा करने के लिए तमाम एयरलाइंस के नाम भी लिख दिए हैं कि जी ये एयरलाइंस हैं और ये तमाम एयरलाइंस आपके इस टेस्ट को मानेंगी। या अगर आप, और फिर करने वाला भी सोचेगा कि हाँ ये उसमें वो एयरलाइन भी है जिसके साथ मैंने ट्रैवल करना है, तो वो जाके अपना टेस्ट करवाएगा, वो टेस्ट करवाएगा और फिर उसके बाद अपना काम पक्का करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए नीचे इन्होंने कुछ शराइत भी लिखी हैं। और उसमें सबसे पहले तो ये है कि जो हम 6,500 रुपया ले रहे हैं, जी हाँ 6,500 रुपया ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी लेबॉर्ट्री से जो अच्छी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, मुल्क की नामी गिरामी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उनसे कम वो भी 6,500 ले रही हैं, ये भी 6,500 ले रहे हैं। और इसमें लिखा जी तमाम जो आपकी पेमेंट्स हैं, अगर आपने जो भी पेमेंट की होगी वो नॉन रिफंडेबल है, यानी कि एक दफ़ा आपने पैसे दे दिए तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते मुझे पैसे वापस दे दो। फिर दूसरा नुकता जी, डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री या एयरलाइन जो है वो ज़िम्मेदार नहीं होगी जो रिज़ल्ट आएगा उसका, यानी कि हमने आपको पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया तो इसमें ये लेबॉर्ट्री या एयरलाइन ज़िम्मेदार नहीं होगी। और फिर अपने आप को इतना पक्का किया है कि चौथा पॉइंट फिर ये लिखा है कि डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री या एयरलाइन जो है वो लाइबल नहीं होगी किसी भी किस्म के डैमेजेस के लिए, यानी कि अगर आपको कोई नुकसान होता है और आप डैमेजेस के लिए कोई आप इन पे केस वगैरह कर देते हैं तो हमने पहले से आपसे दस्तखत करवा लिए हैं, यही इसलिए ये फॉर्म हमने तैयार किया है कि ताकि हम ये अपने दस्तखत दिखाएंगे कि जी हम पर जो है वो किसी किस्म का कोई केस नहीं किया जा सकता, कोई किसी भी किस्म का क्लेम नहीं किया जा सकता है, यानी कि काम पक्का है, पूरा पक्का काम किया है इन्होंने। और ये पैसेंजर फॉर्म तैयार किया हुआ है। मेरे मामू ने जी यहाँ से टेस्ट करवाया, टेस्ट जैसे कि मैंने बताया कि 1.5-2 हफ्ते से बीमार थे, टेस्ट करवाया, टेस्ट की रिपोर्ट उनकी आई नेगेटिव, और वो बड़े खुश, हम भी खुश कि जी उनका टेस्ट नेगेटिव आया। लेकिन जब ये देखा गया कि कहाँ से करवाया उन्होंने, अपनी सादगी में जाके वज़ीराबाद शहर में उनको लेबॉर्ट्री नज़र आई और उनको जो चक्कर दिया वो चक्कर में आए, तो देखा गया ये लेबॉर्ट्री ठीक नहीं है, तो उनको कहा गया ये टेस्ट आप दोबारा करवाएं, आपका जो नेगेटिव आया है ये इस पर ज़रा एक दफ़ा कंफर्मेशन चाहिए। एक अच्छी मुल्क की नामी गिरामी लेबॉर्ट्री से भी टेस्ट करवाया गया जिसकी ठीक 24 घंटे के अंदर अंदर, बल्कि 24 घंटे से भी कम टाइम में उनकी रिपोर्ट आ गई। उनकी रिपोर्ट जब आई तो उसमें पॉजिटिव हैं वो। अब आप खुद सोचें कि ये लेबॉर्ट्री जो है वो कितना बड़ा जुर्म कर रही है, ये कितना बड़ा फ्रॉड है, धोखा है, लोगों को दिन दहाड़े लूटा जा रहा है, उनसे 6,500 रुपये लिए जा रहे हैं, उनकी सेहत के साथ खेला जा रहा है। क्योंकि मेरे मामू, अगर उनको जैसा कि हमें डाउट हुआ और अगर हमें डाउट ना होता तो इस दौरान लोग उनसे मिलने के लिए आते, उनकी इयादत के लिए आते और फिर वो भी किसी से मिलते, तो ये फिर सिलसिला कहाँ से कहाँ निकल जाता, एक के बाद दो, दो के बाद 3, 4, 5, 6, ये नॉन स्टॉप सिलसिला शुरू हो जाना था। और इस तरह फिर ये उन्होंने कैरियर का रोल प्ले करना था और ये फिर मामला बढ़ना जाना था। और हम जो कहते हैं जी हमने इसको कंट्रोल करना है, इसके फैलाव को रोकना है, तो हम उसके फैलाव को कैसे रोकें कि जब इस किस्म की लेबॉर्ट्रीज ऑपरेट कर रही हैं जो लूट रही हैं लोगों को, और ये फ्रॉड लेबॉर्ट्रीज हैं और ये सही लेबॉर्ट्रीज नहीं है। और पूछा गया जी डॉक्टर ईसा कहाँ होते हैं, तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर ईसा लाहौर होते हैं। डॉक्टर ईसा कहाँ होते हैं जी, डॉक्टर ईसा लाहौर होते हैं। तो मैंने फिर AC सिटी जो हैं आमिर महमूद साहब, मैंने उनको ये सारी तफसील भेजी है। अब देखना यह है कि वो इस पर एक्शन को लेते हैं या नहीं लेते, ये उनका फ़र्ज़ है कि वो इस किस्म की ढोंगी लेबॉर्ट्रीज़ के ख़िलाफ़ एक्शन लें जो कि लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं।
और कोरोना के फैलाव का सबब बन रहे हैं। इनकी ना सिर्फ ये कि लेबॉर्ट्री को बंद कर देना चाहिए, सील हो जाना चाहिए, बल्कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए इनको हथकड़ियां लगा के जेल में भेजना चाहिए, ताकि आइंदा कभी कोई इस किस्म की लेबॉर्ट्री खोल के लोगों की सादगी का, मासूमियत का फ़ायदा ना उठाए और ये जो वबा है इसके अंदर अपना कारोबार चमकाने की कोशिश ना करे। ये फ्रॉड हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई लाजमन होनी चाहिए। ये आपने सारी तफसील देख लीजिए, मैंने आपको विंडो पे आपको दिखाया कि साथ में उनकी लेबॉर्ट्री क्या है, बायर बोर्ड क्या लगे हैं, फिर वो सारा पैसेंजर कंसेंट फॉर्म और सारी जो ड्रामेबाजी, और मैंने आपको फिर वो नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखाई और फिर आपको वो जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है वो भी दिखाई है। दोनों आपके पास हैं। और फिर उसके नतीजे में आखिर में एक और बात बता दूं कि चूंकि मेरी मुमानी हमारे यहाँ आई थी, मेरी उनसे मुलाकात हुई और वो उनके पास रही हैं, तो मैंने एहतियातन ख़ुद भी टेस्ट करवाया है, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आया है, नॉट डिटेक्टेड है। मेरी वालदा का भी अल्हम्दुलिल्लाह नॉट डिटेक्टेड आया है, लेकिन हमने एहतियातन फौरी तौर पे करवाया कि ये देख लें, और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आई है। तो इस तरह मुझे पता है कि वो रिपोर्ट जो पिछली आई थी उसमें और इस रिपोर्ट में महज वो कहते हैं ना जी, अगर ये सेफ साइड लें कि जी देखिए अगर एक दिन पहले नहीं था तो एक दिन बाद हो गया, अरे भाई वो तो 2 हफ्ते से बीमार थे और 2 हफ्ते से उनको फिर कोरोना ही था। ये इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है, ये कंफर्म है बात। तो ये हो नहीं सकता कि एक दिन पहले ना हो और एक दिन बाद हो गया। ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल जी। मुझे मुमताज़ को आज के वीडियो लॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।